So we are continuing with ray optics. रे ऑप्टिक्स यूनिट 6। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल। पहला जो होगा फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकाई ऑफ अ लेंस। लेंस जो होता है उसके दो फोकाई होते हैं, यानी दो फोकस होते हैं उसके। एक को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और दूसरे को कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सिस, चलो हम ऐसे लिखेंगे इसको। लेट अस सपोज दैट वी हैव अ लेंस हियर, a convex double convex lens with optical center O. This is its principal axis. ठीक? Now if we have an object at a point on a principal axis such that its image is at infinity, such that its image point is at infinity or image is at infinity, then this point f1 is called as first principal focus. First principal focus. So what is first principal focus? It is a point on a principal axis whose it's a point on a principal axis whose image point is at infinity. Then f1, capital F1, is called as first principal focus, and the distance from optical center, that is O, to this principal focus F1 is called as first प्रिंसिपल फोकल लेंथ। ठीक है, बात समझ में आई? इसको हम पहली फोकल लेंथ कहते हैं, यानी OF1 is equal to F1, the first principal focal length. अब दूसरा होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। अगर आप ऐसे ही अब बनाओगे डबल कॉन्वेक्स लेंस जिसका ऑप्टिकल सेंटर O है, ठीक, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। नाउ अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट तो रेज हम पैरेलल दिखाएंगे, after refraction they will converge at a point on the principal axis, then this point F2 is called as second principal focus, and this distance OF2, that is called the second principal focal length of the lens. So what is second principal focus? It is a point on the principal axis such that its image point is at its object is at infinity. इसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है और इमेज पॉइंट कहां पर है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। तब हम इसको बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और डिस्टेंस बिटवीन सेकंड प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड एज सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। फर्स्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एट अ पॉइंट where the whose image point is at infinity, तब इसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक, what is the relation between first principal focal length and second principal focal length relation? आपको पता है, हमने किया था लेंस मेकर्स फॉर्मूला, m1 by f is equal to n minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, ये हमने रिलेशन निकाली। If we apply this for first focal length, then 1 by f1 will be equal to
1/f1 नहीं, फर्स्ट फोकल लेंथ, तो हम इसको जैसे जो फोकल लेंथ है इसको हम इन टर्म्स ऑफ u एंड v, हमें पता है f इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/v। तो इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/f के बदले में लिखेंगे -1/u प्लस 1/v will be equal to n minus 1 into r1 minus r2। ठीक। नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल जो फोकल लेंथ है उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होता है यहाँ पर, और इमेज कहाँ होती है इन्फिनिटी पे। तो हम लिखेंगे इमेज जो होती है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है फोकल लेंथ पे। ठीक। और ये कहाँ होता है, ये इमेज कहाँ होता है इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस अगर मापेंगे f, इट विल बी नेगेटिव, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द लाइट यहाँ से आ रहा है। ठीक। सो यू विल बी देन इक्वल टू -f1। ठीक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक f1। तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो ये आएगा -f1, दैट विल बी 1/f1 प्लस 1/infinity। 1/infinity इज इक्वल टू 0। तो राइट हैंड साइड में यही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये आएगा। उसको मैं अलग से लिखूंगा फिर से। तो हमें निकला, मैं फिर से लिखूंगा 1/u माइनस प्लस 1/, लेंस फार्मूला है। तो यहाँ पर क्या था, n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इमेज कहाँ बनती है इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है -f1। ठीक। सो अगर जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं -1/-f1 इज इक्वल प्लस 1/v के बदले में लिखेंगे इन्फिनिटी। ये समझ में आया ना, जो पहला हमने लिखा यहाँ पर, इमेज कहाँ बनता है इन्फिनिटी, इमेज डिस्टेंस है यहाँ पर इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दिस, बट माइनस यहाँ से क्या है हमारा n माइनस 1 इंटू r1 1/r1 माइनस 1। तो ये 0 हो जाएगा, ये बनेगा 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये f1 के रिलेशन। ठीक। सिमिलरली फॉर सेकंड प्रिंसिपल फोकल वी हैव, तो यही रिलेशन निकालेंगे हम। उसके लिए कहाँ होता है, उसके लिए मैंने आपको बोला कि ऑब्जेक्ट कहाँ होता है इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है इन्फिनिटी पे, और इमेज कहाँ बनती है सेकंड प्रिंसिपल फोकस में। तो यहाँ जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव, क्यों, हमें लाइट आ रही है इस डायरेक्शन में और ऑप्टिकल सेंटर से भी यही इसी डायरेक्शन में जाना है f2 तक। तो यहाँ पर f2 पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर अगर इस रिलेशन में लगाए फिर से हम इस रिलेशन में -1/u है हमारा इन्फिनिटी पे, और v कहाँ बनता है f2 पे। ठीक। तो यहाँ पर जब हम देंगे 1/infinity u के बदले में प्लस इसके बदले में 1/f2, यहाँ से क्या बचेगा n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक। तो यहाँ ये 1/infinity 0, यहाँ क्या निकलेगा 1/f2 विल बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1। तो यहाँ हम देखते हैं दिस इक्वेशन एंड से 1 एंड इक्वेशन 2 राइट साइड दोनों का सेम है, तो उसका मतलब है 1/f1 इज इक्वल टू 1/f2 और f1 इज इक्वल टू f2। Therefore, the first principal focal length is equal to the second principal focal length, provided the medium, जो यहाँ से मीडियम हो, यहाँ से लेंस के सराउंड जो कर रहा हो मीडियम इज सेम। अगर लेंस जो है मतलब हवा में है तो राइट से भी हवा है उसको, लेफ्ट से भी। ठीक। तो देन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू सेकंड। इफ द मीडियाज आर डिफरेंट देन एफ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ विल नॉट बी इक्वल टू सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से एयर है लेंस, यहाँ इस साइड में उसको वाटर सराउंड करता है, तो तब f1 विल बी नॉट इक्वल टू f2। बात समझ में आई। उसके बाद है आपका, हाँ उसके बाद है बेटा
फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इमर्स्ड इन अ लिक्विड, पहले कोर्स ऑफ रेज करेंगे हम, चलो लिक्विड वाली करेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इमर्स्ड इन अ लिक्विड, फोकल लेंथ, ये हमने किया था इससे पहले, इसके बारे में और करेंगे, ठीक। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इमर्स्ड इन अ लिक्विड, ठीक है। We know that this Lensmaker equation is given by 1 by f is equal to r1 minus 1. Now, if the lens is in air, then we write f is equal to fa. A suffix is for air. So we will write substitute here 1 by fa is equal to n minus 1 into 1 by r1 minus 1. This n can be, since n is an absolute refractive index, that is with respect to air, we can also write it as A and G. क्योंकि मेटेरियल ऑफ लेंस है ग्लास की, इसलिए हमने लिखा A and G. 1 by R1 minus 1 by R. Now, if this same lens is immersed in a liquid, then we can write it as FL. The length, focal length shown by the immersed lens when it, shown by the lens when it is immersed in a liquid. L सबस्क्रिप्ट है उसी के लिए, ठीक। Now, अब यहाँ पर रिलेटिव इंडेक्स, जैसे कल मैंने बताया A and G डिवाइडेड बाई A and L माइनस, यहाँ रिलेटिव इंडेक्स होगा, ठीक, into 1 by R1 minus 1 by. This is equation 2 and we will write this as equation 1. If we divide these two, then dividing equations first by equation second, we get FL by FA will be equal to ये कैंसल होगा, ये फैक्टर बचेगा ANG minus 1 divided by ANG by ANL minus 1. इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, FL by FA will be equal to ANG. What is ANG? Refractiveness of glass with respect to air. Absolute minus 1 divided by, यहाँ LCM निकलेगा ANG minus ANL, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड होगा इसको ANL, उसको मैं यहाँ लिखूंगा A, तो ये आ गया। अब FA को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये होगा आपका, यहाँ बनेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, FL will be equal to ANG minus 1 divided by ANG minus ANL, यहाँ रहेगा ANL मल्टीप्लाई ANL इंटू जो यहाँ पर डिवाइड FA था वो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा इंटू F. सो दिस इज द रिलेशन। अगर आपको एयर की फोकल लेंथ पता हो, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस पता है, यू कैन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द लिक्विड इमर्सिव। यानी इनमें से अगर कोई भी हमें दो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो दोनों का, और ये FL पता हो, तो हमें FA पता चले, यानी कोई सा भी हम इसमें से जोड़ सकते हैं। वो कैसे आपको कैसे ढूंढेंगे हम, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देंगे हम। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन है यहाँ पर एक, इसमें आप ये भी कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन है अथिन, ये मैंने कल आपको बताया था, इफ A and G is greater than A and L, then lens, ये मैंने कल दिखाया था आपको, फिर से lens will not change
इट्स कैरेक्टर, दैट इज अगर वो कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स बिहेवियर दिखाएगी, अगर कॉनकेव है तो कॉनकेव बिहेवियर दिखाएगी। अगर ANG रिफ्लेक्टेड गिलास जिसकी लेंस बनी हो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेस हो लिक्विड से, ये मैंने कल बताया था, देन convex lens will behave as concave और vice versa, यानी उल्टा कॉनकेव कॉन्वेक्स का बिहेवियर दिखाएगी और कॉन्वेक्स कॉनकेव और कॉनकेव कॉन्वेक्स का बिहेवियर। नाउ क्वेश्चन एक लिखेंगे, अथिन, एक क्वेश्चन है, अथिन कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मीन्स कन्वेक्स, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कन्वर्जिंग लेंस, लेंस मेक्स made of glass of refractive index of Ri, refractive index 1.5, acts as concave lens of focal length 50 centimeter when immersed in a liquid of refractive index 15/8. Calculate the focal length of the lens in air. ये कहता है कि एक थिन कन्वर्जिंग लेंस, यानी कन्वर्जिंग मीन्स कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग मीन्स कॉनकेव, मेड ऑफ ग्लास, किसकी बनी है, ग्लास की, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो हमें दिया क्या है, ANG, ये दिया आपका 1.5, एक्ट्स एज अ कॉनकेव लेंस, ये जब पानी में डालते हैं तो वो कॉन्वेक्स नहीं रहती है, वो क्या बिहेवियर दिखाती है, कॉनकेव, जैसे यहाँ मैंने बताया। एक्स ऑफ एक्स एज अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ एफ लिक्विड में जब डालते हैं तो फोकल लेंथ क्या है, 50, चूंकि ये कॉनकेव है इसलिए -50 सेंटीमीटर, ठीक। लेंस ऑफ फोकल लेंथ व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डिफरेंट लेंथ, जिस लिक्विड में डाली गई उसका एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिवनेस है 15/8। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, हमें जो फोकल लेंथ है FA, यानी एयर में, अगर ये कन्वेक्स लिक्विड में नहीं होती, एयर में होती, तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो। अभी हमने जो रिलेशन हमने की, FL इज इक्वल टू ANG -1 डिवाइडेड बाय ANG प्लस था माइनस ANL इंटू ANL इंटू FA, ये हमने रिलेशन की थी अभी। तो अब हम अपने अपने वैल्यूज इसमें देंगे, ठीक है। ANG ये कितना है, FL कितना है, ये -50, ANG कितना है 1.5 -1, ये हो गया 1.5 माइनस 9 बाई ये कितना है 15/8, वो कितना हो गया, इट कम्स आउट टू बी 8 1 8, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 15/8, इसको डिवाइड करेंगे 8 1 8, 7.0 और 64
6086 अप्रोक्सीमेटली 1.86। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबस्टिट्यूट 1.86 इंटू ए भी है 1.86 इंटू एफ ए हमें निकालना है फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन ईयर। तो अब ये इसको और फर्दर करेंगे 50 1.5 minus 1 that is 0.5 1.5 minus 1.86 that will be 0.36 into 1.86 into f। ठीक, तो एफ ए किसके बराबर निकलेगा? एफ ए विल बी इक्वल टू, यह माइनस होगा क्योंकि ये ग्रेटर है तो माइनस होगा। तो जब हमें मल्टीप्लाई करेंगे एफ ए निकलेगा हमें -50 इंटू -0.36 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 0.5। ठीक है, वो निकलेगा आपको। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या दिखाएगा? क्योंकि प्लस पॉजिटिव आया तो कनकेव, ये जो एफ एयर में दिखाई ये कन्वेक्स, लेकिन लिक्विड में क्या दिखाई इसने? कनकेव बिहेवियर। तो जब उसको कैलकुलेट करते हैं इट कम्स आउट टू बी 9 प्लस 19.36 सेंटीमीटर। सो the lens which was immersed in the liquid showed the concave behavior because the refractive index of the liquid was greater than the refractive index of the glass. ठीक, so it showed the concave behavior. Actually it was a convex lens. ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, एक और क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही है। अब आप वहीं से मुझे बताओगे क्या फॉर्मूला क्या है। अ लेंस मेड ऑफ glass of refractive index n equal to 3/2 has focal length equal to 20 centimeter। ठीक, in air calculate the focal length of lens when it is immersed in water of refractive index n equal to 4/3। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, वाटर को AW भी ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम, ये किसका है? गिलास का, ANG। अब मुझे बताओ, देखो ये लेंस है, लेंस बनी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, है ना। ANG कितना है? 3/2 दैट इज 1.5। जिस लिक्विड में वाटर में डाली गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANW कितना है? 3/4 दैट विल इक्वल 1.33। ठीक है, जब इसको डिवाइड करें तो 1। अब मुझे विदाउट सॉल्विंग इट, क्या ये लेंस कन्वेक्स बिहेवियर दिखाएगी या कॉनकेव बिहेवियर, या मतलब जो भी होगी वही बिहेवियर दिखाएगी? बताओ। देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ग्लास का, जिसकी लेंस बनी है। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? वाटर, जिसमें ये लेंस को डुबाया गया है। अब मुझे बताओ कौन सा ग्रेटर है? ग्लास का, ठीक है ना, 1.5, इसका कम है, तो इसका मतलब ये बिहेवियर अपना चेंज नहीं करेगी, क्योंकि जिस मटेरियल की लेंस बनी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है बनिस्बत की जिस लिक्विड में उसको डुबाया गया है। ठीक, सो इट विल नॉट चेंज द करंट। ठीक, नाउ अब लगाएंगे फिर से फॉर्मूला, एफ एल इज इक्वल टू
ANG minus 1 divided by ANG minus ANL, L यहाँ पर वाटर लिक्विड, इंटू ANL इंटू FA। ठीक है। लेंस हैज अ फोकल लेंथ इतना इन एयर में यही दिखा, तो FA आपको दिया है। FA कितना है आपका 20 सेंटीमीटर। तो हमें लिक्विड में निकाल दो, तो F लिक्विड विल बी इक्वल टू यानी वाटर, तो ANG कितना है 1.5 माइनस 1.5 माइनस 1.33 है ना, इंटू 1.33 इंटू 20, ये आएगा FL आपका 0.5, ये आएगा 1.5 माइनस 1.5 माइनस 1.33 वो 0.17 इंटू 1.33 इंटू 20। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। तो हवा में कितनी होगी, कैलकुलेट फोकल लेंगे तो मैंने उल्टा तो नहीं किया। काइंड ऑफ फोकल हैज फोकल, a lens of glass इतना has a focal length equal to in air। ठीक है, तो ये दिखाएगा 80 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, कहीं गलती तो नहीं हुई?